हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का मीन है या इस टॉपिक का नेम है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो मिक्सचर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप का मिक्सचर है सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। जैसे एक तरह के पार्टिकल्स ये हो गए और एक तरह के पार्टिकल्स ये हो गए। इनका कलर डिफरेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, शेप डिफरेंट हो सकता है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, या प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है। तो दो सॉलिड्स के मिक्सचर से चीज़ों को कैसे सेपरेट किया जाए, दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कैसे किया जाए, ये वाले जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड का मतलब होता है कि हम हाथ से उठा कर एक कंपोनेंट को अलग कर दे, दूसरा कंपोनेंट बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहेंगे। लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि पहली चीज़, ये मेथड तभी हम यूज़ करेंगे जब जो दो चीज़ें कंपोनेंट, जो दो तरह के कंपोनेंट है उन्हें जिन्हें सेपरेट करना है, उनके या तो कलर में डिफरेंस हो ताकि हमें आराम से जज हो जाए कि चेंज किसे करना है, या उनके शेप में डिफरेंस हो, या उनकी साइज़ में डिफरेंस हो। तो कलर, शेप और साइज़ तीनों में से किसी एक चीज़ में डिफरेंस होगा ना, तभी हम आसानी से पिक कर सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे कि ये कंपोनेंट अलग है और दूसरा कंपोनेंट अलग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैंड पिकिंग मेथड की एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, वो ये है कि जिन दो चीज़ों को सेपरेट करना है ना, उनमें कम से कम एक की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई दोनों कंपोनेंट्स की, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हैंड पिकिंग मेथड प्रैक्टिकल नहीं रह जाएगा, है ना। मान लो बहुत सारा 1 किलो शुगर है और उसके अंदर बहुत सारा अनलिमिटेड कचरा है, तो फिर उसको निकालने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हैंड पिकिंग मेथड से। इसलिए हैंड पिकिंग मेथड केवल तभी यूज़ करेंगे जब एक तरह का कंपोनेंट कम से कम बहुत कम क्वांटिटी में हो, ताकि थोड़ी सी देर में वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो इस मेथड का नेम हो गया हैंड पिकिंग मेथड। अगला मेथड है सीविंग। तो सीविंग मेथड में हम एक सीव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सीव। सीव का मतलब चलनी होती है ना, ऐसे ये चलनी हो गई, है ना। और इसमें कुछ कुछ होल्स हैं, छोटे छोटे साइज़ के होल्स हैं। ठीक है, तो सीव के अंदर क्या किया जाएगा, इसकी जो होल्स की साइज़ है, साइज़ ऑफ होल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी से मिक्सचर को इस वाली सीव से सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को ऊपर डालेंगे इसके ऊपर और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो होल्स में से होकर नीचे चले जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल है वो इस सीव में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन दो चीज़ों को हमें सीव की हेल्प से सेपरेट करना है, उनकी साइज़ में डिफरेंस होना चाहिए। साइज़ में क्या होना चाहिए? डिफरेंस। यहाँ कलर का कोई मैटर नहीं है, शेप का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, मैटर क्या है? साइज़ का। तो सीविंग मेथड से हम तभी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं जब दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की साइज सीयू के होल की साइज से बड़ी हो और एक कंपोनेंट की साइज सीयू के होल की साइज से छोटी हो। ठीक है, तभी जो छोटी साइज वाला है वो तो नीचे चला जाएगा और जो बड़ा है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो इस वाले मेथड को बोला जाता है सीविंग मेथड। और इसमें किन चीज़ों का सेपरेशन किया जा सकता है? जिसमें से कंपोनेंट में एक की साइज सीयू के होल की साइज से बड़ी हो और एक में सीयू के होल की साइज से छोटी हो। ठीक है, तो ये हो गया सीविंग मेथड। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है विनोइंग मेथड। विनोइंग विंड से बना है, यानी कि यहाँ पे हवा, विंड का यूज़ किया जाएगा। आप नेचुरल विंड का भी यूज़ कर सकते हैं और आर्टिफिशियल विंड को आप ब्लो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये कोई भी चीज़ जिसे सेपरेट करना है, जिसमें से ज़रूरी है कि एक लाइट पार्टिकल हो और एक हैवी पार्टिकल हो। ठीक है, तो लाइट और हैवी दो तरह की चीज़ें एक साथ अगर किसी मिक्सचर में मिक्स है,
तब अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, इस वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैट सा कोई भी कंटेनर लेंगे और उस फ्लैट सी प्लेट ले लेंगे बड़ी सी, और उसके अंदर जैसे ग्रेन और हस्क है उसको मिक्स कर दिया, मतलब जो मिक्स है वो हमने ले ली और ऊपर से थोड़ी ऊंचाई से हमने इसको नीचे डाला। अब जब ऊंचाई से हम इसको नीचे डाल लेंगे तो जो विंड है वो चलेगी, हवा चलेगी। हवा चलने से जो लाइट पार्टिकल है वो तो उड़ के दूर गिर जाएंगे और जो हेवी पार्टिकल है वो पास में गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हेवी पार्टिकल से लाइट पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। तो हेवी पार्टिकल एयर से इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होंगे जितने लाइट पार्टिकल है। तो लाइट पार्टिकल्स का जो हीप है वो दूर बन जाएगा और जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो पास में नियर बाई हियर वो हीप बना लेंगे। अगर नेचुरल विंड थोड़ी कम है तो फिर आप एयर ब्लो कर सकते हैं कूलर से, फैन से या किसी दूसरे मीडियम से। तो एयर ब्लो करके लाइट पार्टिकल को उड़ा दिया जाता है और जो हेवी पार्टिकल है वो पास रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हेवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को जब हमें सेपरेट करना हो तो हमें विंड का यूज़ करना पड़ता है और इस मेथड को बोलते हैं विनोविंग। ठीक है, फिर फोर्थ मेथड है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में शेफ जो होता है हमारा, उसके अंदर से ग्रेन को सेपरेट करते हैं। चैफ से ग्रेन को सेपरेट करने का जो मेथड है वो ही थ्रेशिंग है। तो ओल्ड टाइम में तो क्या किया जाता था कि जो भी क्रॉप बनती थी उसको नीचे बिछा दिया जाता था लैंड पे, और उस पे से कुछ कैमल्स को, बुलक्स को इसके ऊपर से बार बार रोटेट करवाया जाता था कि भाई इसी पे वॉक करो, बार बार वॉक करो। तो इस पे प्रेशर पड़ता था ना, ये जो शेफ है इस पे क्रॉप्स पे प्रेशर पड़ता था तो धीरे धीरे ये खुल जाता था और खुलने से ग्रेन्स इससे अलग हो जाती थी और वो हस्क या जो बाहर का शेफ वाला पार्ट है, कवर वाला पार्ट है, वो अलग हो जाता था। तो इस मेथड को बोला जाता था अपना थ्रेशिंग। आजकल थ्रेशर का या किसका यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है इसी सेम मेथड के लिए। फिर इसके बाद भी अगर इसमें ग्रेन मिक्स रह जाए शेफ के अंदर तो हम हैंड पिकिंग, विनोविंग या सीविंग जैसे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें प्रेशर डाल के ग्रेन को बाहर निकालना होता है और थोड़ा सा अगर शेफ फिर भी बच जाए तो हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग जैसे मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। पहले प्रेशर डालने के लिए केमल्स, बुल्स इनका यूज़ करते थे और आजकल ट्रैक्टर, थ्रेशर्स का यूज़ करते हैं। एक लास्ट मेथड है इसके अंदर, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, मैंने लिखवाए हैं, देखो शुरू में बताए हैं आपको, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोविंग, थ्रेशिंग और एक मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में किस तरह के सॉलिड्स के मिक्सचर को सेपरेट किया जाएगा जिसमें कम से कम एक कंपोनेंट जो है, चाहे प्योरिटी या इम्प्योरिटी, दोनों में से एक कंपोनेंट ऐसा हो जो मैग्नेटिक हो। कैसा हो? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक होने का मतलब है कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, है ना। तो अगर एक कंपोनेंट हमारे पास ऐसा है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, एक पावरफुल मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे। सपोज ये हमारी मैग्नेट है ब्लैक कलर की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे और इसके ऊपर रोटेट करेंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर रोटेट करेंगे। सपोज ये रेड वाले पार्टिकल जो हैं वो क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल, तो धीरे धीरे ये रेड वाले पार्टिकल इस पर चिपकते जाएंगे और यहाँ से हटते जाएंगे। ठीक है, तो रेड पार्टिकल यहाँ चिपकते जाएंगे, इस पे हटते जाएंगे, यहाँ चिपकते जाएंगे और इस पे हटते, इससे हटते जाएंगे। ओके, तो ये वाला जो मेथड है वो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में एक और तरीका यूज़ किया जा सकता है जिसे कन्वेयर बेल्ट मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे इस तरह की एक कन्वेयर बेल्ट लगी होगी जो रेगुलर रोटेट करेगी। ठीक है, ये रेगुलर ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे यूं जाके यूं घूमती जा रही है रेगुलर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वो मिक्सचर डाल देंगे, जैसे ये वाला मिक्सचर यहाँ हमने डाल दिया। इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी हैं। तो अब ये घूमते हुए आगे जाएंगे, जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट घूमेगी घूमते घूमते आगे जाएंगे। अब ये यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ है इस साइड पर।
ठीक है। तो जैसे ये ऐसे तो नॉर्मली इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं, यहाँ नीचे गिरते यूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है इसलिए जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये डॉट रेड वाले मैग्नेटिक कंपोनेंट बना दिए मैंने, तो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो इससे अट्रैक्ट होके पास में गिर जाएंगे, पास में हीप बना लेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो तो दूर जाके ही गिरेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए इस वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्या इसकी लिमिटेशन है कि कम से कम एक तरह का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, चाहे वो प्योरिटी हो या इम्प्योरिटी हो, ठीक है। तो ये सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के कुछ मेथड हो गए। इसके अलावा कुछ मेथड और हैं जो लिक्विड वगैरह को सॉलिड डिफ्रेंशिएट करने में काम आते हैं, सेपरेट करने में काम आते हैं, जैसे इवेपोरेशन, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इवेपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो नमक है, सॉल्ट है, उसको हमें सेपरेट करना है। तो जो सी वाटर होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। सॉल्ट तो मिक्स होता ही है, सपोज सॉल्ट ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी मिक्स होती है, जैसे वाटर है और दूसरी अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, खुले में धूप में छोड़ देते हैं या फिर थोड़ा सा हीट करते हैं, है ना। हीट करने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से धीरे धीरे वाटर वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलते जाएंगे और यहाँ रह जाएगा सॉल्ट। तो इवेपोरेशन से क्या होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। अब सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो तो कंटेनर में रह जाएगा और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स और एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएगी। कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर फिर भी रह जाती है तो उसे दूसरे मेथड से सेपरेट कर लेंगे। तो ये इवेपोरेशन मेथड हुआ जिसमें हीट करके जो लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं, लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्टिकल है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इवेपोरेशन के बाद एक मेथड है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में मेथड में करते क्या हैं कि जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर अपने वाटर पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर कुछ रेत मिली हुई है। अब पहले तो रेत को अच्छे से हमने घोला है, लेकिन अब इस घुली हुई रेत को हमें अलग करना है। अब घुलने के बाद तो क्या है कि इसके जो पार्टिकल है वो थोड़े छोटे भी हो जाते हैं, तो सीविंग वगैरह से भी नहीं होता। तो इसके लिए हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड क्या है कि हम थोड़ी देर मिक्सचर को बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे, धीरे धीरे ये जो हेवियर पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी जैसे कंटेनर यही है। तो ये जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे सारे, और जो वाटर पार्टिकल है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। तो हेवियर पार्टिकल का नीचे की तरफ सेटल हो जाना सेडिमेंटेशन कहा जाता है। अब लाइटर पार्टिकल ऊपर रह गए ना, तो अब इसको जेंटली अपन पोर करेंगे ऐसे टेढ़ा करके। टेढ़ा करने से क्या होगा कि ये वाले पार्टिकल तो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे ही रहेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे करते हुए दूसरे कंटेनर में अपन ले सकते हैं। तो लाइटर पार्टिकल अलग हो जाएंगे और हेवियर पार्टिकल जो इमिसिबल हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस मेथड को सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड कहते हैं। इसके अलावा फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीविंग जैसा ही मेथड है, उसे फिल्टरेशन कहेंगे। तो फिल्टर पेपर जैसे ऐसे गोल है, तो पहले तो उसे बीच में से कट करेंगे, तो बीच में से कट करने के बाद वो फोल्ड करने के बाद ऐसा हो जाएगा। फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, है ना, 1/4 इस तरह का बनेगा वो। और फिर उसको फोल्ड करेंगे तो फिर वो कोन शेप का बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसके ऊपर से डालेंगे अपन वो मिक्सचर जिसमें एक की साइज़ थोड़ी बड़ी और एक की साइज़ थोड़ी छोटी है। तो छोटी साइज़ वाले पार्टिकल तो नीचे चले जाएंगे और बड़ी साइज़ वाले पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये फिल्टरेशन प्रोसेस हो गया। आई होप आपको इससे ये वाला मेथड समझने में हेल्प मिली होगी। थैंक यू।